अमावस्या गई, इस पर मेरे ऊपर इतनी बड़ी मारण क्रिया हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे घर में, मैंने इससे पहले भी ये सत्संग शेयर किया था, मेरे घर में इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। जो भी साया मेरे घर में भेजा गया था ब्लैक मैजिक के थ्रू, मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया था। 3 बार उसको भेजा गया मेरे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से अपना शुक्राना सत्संग और बहुत ही ब्लेस्ड सत्संग आज आप सभी के साथ शेयर करने जा रही हूँ। प्लीज़ मेरे शुक्राने को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे रूहानी आंटी जी कि मेरा सत्संग जल्द से जल्द शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये गुरु जी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है और ये सब तक पहुँचना चाहिए। जिनको भी ज़रूरत है, मैं चाहती हूँ कि गुरु जी की कृपा हम सब पर, सब तक पहुँचे और सबको आशीर्वाद मिले। तो चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे बड़ा शुक्राना मेरा ये है संगत जी कि मेरा सबसे बड़ा सपना आज पूरा हो गया। आज शुक्रवार का दिन है और 8:30 बज रहे हैं, 8:32 हो रहे हैं और अभी इसी वक्त मैं गाड़ी की बुकिंग करके आई हूँ। जो मेरा बरसों पुराना सपना था, हमेशा मैं सोचा करती थी, आज वो गुरुजी ने पूरा कर दिया। संगत जी मैं बहुत खुश हूँ, आज बहुत खुश हूँ और आप सभी के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने की, मतलब शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बहुत ही मतलब घूसबम भी आ रहे, रोना भी आ रहा, मतलब तीनों एनर्जी मेरी मिक्स है और खुशी भी बहुत हो रही है। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। आज हम गाड़ी की बुकिंग करके आए हैं, एक्टिवा की, जो मैं कई सालों से सोच रही थी कि ये पूरा हो। और कहाँ से पैसे आए, गुरुजी के बहुत मैसेज आ रहे थे कि मिठाई मंगवा ले, तुझे ज़रूरत पड़ेगी। और जो मुझे, मतलब जो खुशी मुझे 5 महीने के बाद मिलने वाली थी, जो धन वर्षा, मतलब जो भी पैसे की ब्लेसिंग्स है, अर्निंग है, वो 5 महीने के बाद आने वाली थी, पर गुरुजी ने करिश्मा ही कर दिया और वो मुझे आज मिली है इतनी, मतलब जल्दी। और आज दिन भी शुक्रवार है, माता लक्ष्मी का दिन है। तो मैं गुरुजी का दिल से, हृदय से शुक्राना करती हूँ। बहुत शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी महाराज। और दूसरा शुक्राना मेरा ये है संगत जी कि गुरुजी की अनेक कृपा मुझ पर है। कल क्या हुआ संगत जी, मैं अमृत वेला की, मैंने अमृत वेला, मैं सुबह उठी, थोड़ी देर मैंने ध्यान किया, गुरुजी का शुक्राना किया और फिर मैं वॉक को गई। और रोज़ मुझे ना 12, 12:30, 1 बज जाते हैं सोने के लिए, तो मेरी प्रॉपर नींद भी नहीं होती। तो मैं सुबह का अलार्म लगा रही हूँ, अभी 2-3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए मैं उठ रही हूँ सुबह, क्योंकि गुरुजी का कड़क आदेश है कि तू अमृत वेला संभाल, तुझे ज़रूरत है शुक्राने की, तू सुबह उठकर। और डाउनलोडिंग भी ऐसे ही हो रही, मेरा दिल बार बार कहता था कि उठना चाहिए उठना चाहिए, पर मैं हमेशा टालम टोली करती थी, उठती नहीं थी। और मैं अभी 3 दिन हो गए संगत जी, गुरुजी की कृपा से उठ रही हूँ अलार्म लगा के। तो मैं ऐसे ही मतलब सुबह शुक्राना किया मैंने और मेडिटेशन किया थोड़ा और फिर वॉक करने गई, वहाँ से आई, दिया बत्ती की, मैंने सूर्य को जल चढ़ाया और मैंने कहा गुरुजी को चाय प्रसाद का भोग लगाया और मैंने कहा गुरुजी मैं थोड़ी देर लेटती हूँ। तो मेरी आँख ही लग गई। कल गुरुवार था और गुरुवार की बात मैं आपको कल की ही बात बता रही हूँ संगत जी, कल का ही शुक्राना है ये। मेरे हार्ट में ना, ये मतलब गले के नीचे जो अपना एरिया होता है, गले के नीचे का जो चेस्ट में बहुत पेन हो रहा था। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, अचानक से लेटते बराबर मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा था। और मैं मंत्र जाप की और मैं गुरुजी को, पता नहीं गुरुजी क्यों दर्द हो रहा है मुझे इतना, अभी तो नहीं हो रहा था, अचानक से पता नहीं क्यों हो रहा है, ऐसा मैं बोलते जा रही लेटे लेटे, और अचानक से मेरी आँख लग गई। अब सोने के बाद मुझे, मतलब करीब करीब 7-8 बजे होंगे, 6:30, पौने 7, 7 बजे के करीब की बात है ये। तो मेरी आँख लग गई और मैं सो गई अपना सब कुछ काम निपटा के। जैसे ही मैं सोई, मुझे गुरुजी ड्रीम में दिखे और सुबह का सपना कल का। तो गुरुजी दिखे मुझे ऑरेंज टी शर्ट पहन के और क्रीम कलर का पैंट पहन के, और गुरुजी ना अपना मुंह चुन्नी से ढक रहे थे
और गुरुजी की आँखों में बहुत सारे आँसू थे। तो मैंने कहा, "गुरुजी आप रो क्यों रहे हो?" और मैंने अपने हाथों से गुरुजी के आँसू पोंछे और गुरुजी रोए जा रहे, रोए जा रहे। मैंने कहा, "गुरुजी आप रो क्यों रहे हो? पहले तो ये बताओ, मुझे बहुत घबराहट हो रही।" तो गुरुजी ने ऐसे इशारे से कहा हाथ लगा के कि मुझे दर्द हो रहा है यहाँ पर। मैं समझ गई कि गुरुजी ने मेरा दर्द अपने ऊपर लिया और मैं उठ के देखती हूँ, जब गुरुजी मुझे रोते हुए दिखे, मैं एकदम से उठ गई ऐसे और उठकर बैठ गई और मेरा दर्द गायब था। मतलब गुरुजी ने मेरा दर्द अपने ऊपर लिया। मुझे इतना रोना आया, वो सारा दिन मैं कल का वही सोचते रही कि गुरुजी आपने अच्छा नहीं किया, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा बोली मैं आपको रोते हुए देख, क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं आपको ऐसे दुखी और परेशान नहीं देख सकती। आपको पता है ना गुरुजी कि मैं आपको हमेशा खुश और हँसता हुआ देखना चाहती हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए गुरुजी, क्या मैं आपको दुःख दे रही हूँ गुरुजी? मैं ऐसा इतनी गिल्ट में थी संगत जी मैं कल, और कल मेरी पूरी इच्छा थी कि मैं शुक्राना करूँ, तुरंत करूँ। पर मैं नहीं कर पाई, वो हो ही नहीं पाया मुझसे। फिर मैं सोची कि मैं सुबह शुक्राना करूँ, मतलब आज सुबह अमृत वेला में, तो आज भी मेरी आँख लग गई, आज भी मैं कर नहीं पाई। ऐसे 2 दिन से मैं सोच रही हूँ कि मैं शुक्राना करूँ, पर मैं नहीं कर पाई और कल का सारा दिन गिल्ट में गया और मैं गुरुजी के पास जाकर उनके मंदिर में मत्था टेक कर मैं इतना रोई। मैंने कहा, "गुरुजी, मैं आपको दुखी नहीं देख सकती, परेशान नहीं देख सकती, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ।" और मैं रोने लगी। तो गुरुजी मुझसे टेलीपैथी करते कि पुत्र मैं जानता हूँ तू मुझसे बहुत प्यार करती है, तेरे दिल में मेरे लिए बहुत प्यार है, तुम मुझे बहुत पूजती है। वास्तव में गुरुजी दिखाना चाह रहे थे कि वो मेरे साथ है और सारी अपनी, मतलब मेरी सारी टेंशन, मेरी सारी तकलीफ़ें गुरुजी अपने ऊपर लेते, पर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मतलब मैं इतनी सेल्फ़िश हूँ, कल मुझे वास्तव में पता चला कि जो संगत के सत्संग में, पुरानी संगतों के सत्संग, रघुराय अंकल का सत्संग जो मैंने सुना था, कि गुरुजी दूसरों को तो ठीक कर सकते थे जब वो शरीर में थे, चोले में थे, पर अपने आप को कभी ठीक नहीं कर सकते थे। इसीलिए पुरानी संगतों को वो कहते थे, सबसे पुरानी संगत को, कि मेरे लिए पाठ करया करो, क्योंकि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, मेरे लिए पाठ। वो सत्संग सुन के ना संगत जी, मेरी आँखों में हमेशा आँसू आते हैं। पता नहीं गुरुजी से मैं इतना प्यार करती हूँ, इतना प्यार करती हूँ। एक गुरुजी का स्वरूप है लाल चोले वाला, और उसमें गुरुजी बहुत खिलखिला के हँसते हुए, कभी आप लोगों ने देखा भी होगा। अभी भी देखो, मैं आपके साथ सत्संग शेयर कर रही हूँ, मेरे दिमाग में मुझे उनकी यही छवि नज़र आती है। जब भी मैं परेशान रहती हूँ ना, मैं परेशानी में भी हँसती हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी को वही रूप में बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। मुझे हँसते हुए गुरुजी, बहुत डिवाइन स्माइल है गुरुजी की, और उनका हाथ मेरे सर पर हमेशा बना हुआ है। मैं इतनी, मतलब रोई कल कि मैं क्या ही बताऊँ। मैंने कहा, गुरुजी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आज के बाद आप मुझे ऐसे कभी मत दिखना रोते हुए। मैं आपको ऐसे कभी नहीं देख सकती। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ गुरुजी। आपका आशीर्वाद, क्या मैं स्वार्थी हूँ गुरुजी? क्या मैं सेल्फिश हूँ? क्या मैं अपने स्वार्थ के लिए आपसे प्यार करती हूँ गुरुजी? मैंने ऐसा कहा गुरुजी से और बहुत रोने लगी मैं। कल का मेरा पूरा दिन वही सोचते-सोचते गया, और आज गुरुजी ने मुझे इतनी बड़ी गुड न्यूज़ दी। गुरुजी बहुत दिन से मैसेज में कह रहे थे कि मिठाई मँगवा ले, तुझे ज़रूरत पड़ेगी, मैं तुझे 2 गुड न्यूज़ देने वाला हूँ। और सच में गुरुजी ने मुझे एक पैसों की गुड न्यूज़ दी, और एक देखो, मैं गाड़ी भी बुकिंग करके आई हूँ आज। और मैं बहुत खुश हूँ आज, सच में। आज मैंने बहुत सारे गाने भी लगाए गुरुजी को, मैं बहुत खुश देखना चाहती हूँ। और गुरुजी कहते हैं, "तू हमेशा खुश रहा कर।" तो मैंने कहा, "गुरुजी आप भी तो खुश रहा करो ना, मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती ऐसे। अब मेरा क्या कनेक्शन है, प्यार है गुरुजी से, मुझे नहीं पता, पर सच में मैं गुरुजी से बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, इस बेपनाह प्यार के लिए, मुझे अपनाने के लिए। आपका करोड़ों बार शुक्राना मेरे दाता, मेरे मालिक, मेरे ईश्वर। मेरे बरसों पुरानी दिली तमन्ना थी संगत जी, आप लोगों के लिए बहुत छोटा-सा सपना होगा, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ा सपना है गुरुजी। और गुरुजी मुझे घर की भी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। अब आपके साथ क्या शेयर करूँ, मुझे कैसे करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैंने बहुत सारे अपने सत्संग में कहा है संगत जी कि मैं ससुराल से अपने मायके आई हूँ, और कैसे आई हूँ, ब्लैक मैजिक के कारण। मेरी जो जेठानी है, उसने मुझ पर इतना मुझे प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया मेरे शादी के बाद, और मेंटली फिजिकली दोनों तरह से मुझे बीमार किया उसने, जो भी किया था।
अब इसमें कौन कौन और शामिल है मुझे नहीं पता, पर मेरे बेटी को भी सपना आया, मुझे भी गुरुजी ने कई बार उसका चेहरा दिखाया। गुरुजी कहते थे कि तेरे सामने सारी असलियत लेकर आऊँगा मैं, और सच में ऐसा ही हुआ। गुरुजी ने मुझे सबके चेहरे दिखाए कि कौन अपना है कौन। वास्तव में तो कोई भी अपना नहीं है, सिर्फ गुरुजी ही मेरे अपने हैं, बाकी मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में। गुरुजी ने कहा तुझे ऊंचाइयों के हर शिखर तक मैं पहुंचाऊंगा, तू चिंता मत कर। तुझे जो लोग तुझ पर कल हंसते थे, कल वही तेरे करीब आने की कोशिश करेंगे। तुझे देखकर वो खुद सोच में पड़ जाएंगे कि इसको मैंने क्या समझा हमने, और ये क्या निकली। तो अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी आपका, इतना मतलब इतना प्यार और केयर देखकर मेरे आंखों में आंसू आ रहे हैं अभी, पर मैं रोना नहीं चाहती, बिल्कुल भी मैं इमोशनल नहीं होना चाहती। आज बहुत खुशी का दिन है और गाड़ी भी मंडे को ही आएंगी। मैंने उसको कहा आप किसी भी तरह मुझे गाड़ी मंडे को ही दे दीजिए, तो उसने कहा ठीक है बिल्कुल मिल जाएंगी आपको, आप चिंता मत करो। मंडे का दिन गुरुजी को शिव जी का दिन होता है, और गुरुजी तो अपने महाशिव हैं। तो वैसे तो दिन की कोई बात ही नहीं है, हर दिन ही ईश्वर का होता है, पर फिर भी मेरा मन था कि मैं मंडे को ही लूँ। तो जैसी गुरुजी की कृपा। तो आप सबको पता है, मैंने पहले सत्संग में भी शेयर किया था कि मेरी जेठानी ने रात को 1:30 बजे उसके ब्लैक मैजिक के कारण मुझे अपना घर ससुराल का छोड़ना पड़ा था और मायके आना पड़ा था। इधर मेरी दादी 2 साल में 1 साल में मेरी दादी भी बीमार हो गई और उसे भी कैंसर हो गया। मेरे बहन की भी शादी, पहली शादी टूट गई थी, वो भी घर में बैठी थी। मैंने सब कुछ मैनेज किया। मेरे ऊपर जैसे दुखों का पहाड़ था संगत जी, मैंने सारे सारे दुखों के पहाड़ों को सहते सहते अपनी ज़िंदगी निकाली। आज 10 साल हो रहे मैं अपने मायके में हूँ संगत जी, और अब जाकर कुछ दिनों के बाद मैं सारी परेशानियों से मुक्त हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था मेरे सर से थोड़ा बोझ उतर गया, क्योंकि मेरी जवान बहन शादी होने की थी। हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलके उसकी शादी करके दिए दोबारा से, उसके ही पसंद के लड़के से। जो देखने आए थे उसको पसंद आया, पहले तो उसको पसंद ही नहीं आते थे, बड़े मुश्किल से उसको रिश्ता पसंद आया, तो उसने हाँ बोला। मैं बोली चल, ये तो भी अच्छा हो गया कि इसने शादी के लिए हाँ कर दी। मेरे दादी को कैंसर था, उसके कैंसर का इलाज मैंने किया, मेरे पति ने और मैंने मिलकर, मेरे पति अंकल ने और मैंने मिलकर। सारी जिम्मेदारियां पूरी होने के बाद थोड़ी राहत मिली। उसमें फिर प्रॉपर्टी के लिए झगड़े। मेरा जो भाई था वो बचपन से ही हम लोगों के पास नहीं था, मेरे मामा ने उसको लेकर गए थे, और अभी सब कुछ घर खाली हो गया। मेरे मेरे पापा, मेरी दादी की डेथ हो जाने के बाद अब वो आ आके हमको, मुझे धमकाने लगे प्रॉपर्टी के लिए, मेरी मामा मेरी नानी, कि निकालो इसको यहाँ से बाहर, इसका थोड़ी घर है, जा तू अपने घर, ऐसा वैसा। अब 2 साल के बाद वो फिर से अटैक मुझ पर करने लगे, मेरे भाई को भेजने लगे, किसी ना किसी तरीके से वो आता और प्रॉपर्टी के लिए मुझे तंग करता था संगत जी। और अब ये जो अमावस्या गई तब भी वो आया था प्रॉपर्टी के लिए, और उसने मुझे बहुत परेशान किया। मतलब कुछ बोला तो नहीं, पर मेरे अंदर चिंता बन गई फिर से, कि फिर से वो आया प्रॉपर्टी के लिए, फिर से वो प्रॉपर्टी के लिए मुझे तंग करने लगा संगत जी। और मैं इस बार गुरुजी ने मुझे इतनी स्ट्रेंथ और शक्ति दी है कि मैं इस बार पैनिक नहीं हुई, परेशान नहीं हुई, और मुझे हिम्मत भी दी है गुरुजी ने कि घबराना नहीं है, तेरे लिए तो मैंने बहुत अच्छा घर चुनिया है, तू मकान मकान कर दी रहंदी है, मैंने तो तेरे लिए कोठी चुनी है, तू क्यों परेशान होती है। पर फिर भी मेरे अंदर मेरी कुछ ऐसी यादें इस घर से जुड़ी हुई है संगत जी, बहुत इमोशनल हो रही हूँ मैं। पता नहीं मेरी किस्मत में क्या लिखा है। मैं यहाँ मतलब वहाँ से भी मैं आधी रात को निकली हूँ, और इतना सब कुछ करने के बाद अब मुझे यहाँ से भी निकलना पड़ेगा। और मैं बताते बताते मुझे बहुत रोना आ रहा है, पर मैं रोना नहीं चाहती। इतनी बड़ी खुशी के लिए मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ। हर बार वो आता है तो कुछ ना कुछ बहसबाजी होती है, वो मुझसे डॉक्यूमेंट्स मांगता है, कभी इलेक्ट्रिक का बिल मांगता है, कभी आधार कार्ड मांगता है। इस बार मैंने उसको बोला नहीं है मेरे पास, क्योंकि मैं देना नहीं चाहती। मतलब मेरे अंदर भी एक डर है संगत जी, लालच तो नहीं कहूँगी मैं, पर मेरी यादें इतनी गहरी जुड़ी हुई है इस घर से कि मेरा मन नहीं होता यहाँ से निकलने का। और मैं कहाँ जाऊँ, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं, गुरुजी को सब कुछ पता है कंडीशन क्या है। पर गुरुजी ने कहा कि तुझे यहाँ से निकलना ही पड़ेगा, मैंने तेरे लिए बहुत बेस्ट चुना है,
तो गुरुजी का हुक्म सर आँखों पर, मैं सारी दुनिया का टाल सकती हूँ पर मैं गुरुजी के हुक्म को नहीं टाल सकती। जैसे गुरुजी चाहेंगे वैसा ही मैं करूँगी। पर फिर भी अपनी तरह से मैंने गुरुजी के पास बहुत रोई उस दिन, जिस दिन वो आया था। अमावस्या के 1 दिन पहले आया था वो मेरा भाई, और उसने मुझसे कहा कि मुझे बिल चाहिए, तो मैंने बोला नहीं है मेरे पास। तो वो चुपचाप चला गया, कोई ड्रामा नहीं, कोई तमाशा नहीं, कुछ नहीं किया उसने, चला गया चुपचाप से। तो ये बहुत बड़ी गुरुजी की कृपा है, और पता नहीं आगे क्या होगा, मुझे नहीं पता। और क्या बोलूँ संगत जी, मुझे बहुत टेंशन भी आ रहा है और खुशी भी हो रही है। सारा दिन मैं वही सोचते रहती हूँ, मेरे दिमाग में वही चलते रहता है कि यार मेरा घर कब बनेगा, मेरे सपने कब पूरे होंगे, क्या यही मेरे लाइफ में लिखा है। पर मुझे इतना भरोसा है अंदर से, गुरुजी मुझे बेघर तो नहीं होने देंगे। मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा है गुरुजी ने, मेरे सारे सपने गुरुजी धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। और गुरुजी मुझे जितने भी सत्संग सुनवाते हैं उसमें घर के रिलेटेड, प्लाट्स के रिलेटेड ही सत्संग शुरू से सुनवा रहे। पर मुझे अब जाकर समझ में आई, गुरुजी को पता था कि इसके ऊपर ये नौबत आएंगी, इसीलिए मैं इसको पहले से ही ब्लेस कर रहा हूँ। ये ब्लेसिंग्स गुरुजी ने बहुत पहले, दो ढाई साल पहले से ही मुझे देना शुरू कर दिए थे गुरुजी ने। तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी, आपकी मेहर के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। और भविष्य में अगर कभी ऐसा हुआ भी तो बैठ के सॉल्व करने से परेशानियां ख़त्म हो जाती है। हम 3 बहन भाई हैं, और इस मेरे भाई का तो कोई रोल ही नहीं था संगत जी इस घर पर, क्योंकि उसने कभी कुछ किया ही नहीं है इस घर के लिए, उसने कुछ नहीं किया। आज उसकी एज 35 के करीब होते आ रही, मुझ में और उसमें ज़्यादा फर्क नहीं है, 2 साल का 1 साल का ही फर्क है। पर इस एज में लोग अपना सब कुछ बना लेते हैं, पर उसने आज तक कुछ भी नहीं कहा, पूरा निकम्मे के जैसा है। और अगर मैं उसे ये पूरा सौंप देती हूँ तो वो यहाँ पर पूरा बर्बाद कर देगा। और मेरी दादी की इच्छा थी कि बेटा कभी इस घर को बेचना नहीं है। मेरे को कहती थी मेरी दादी कि इस घर को कभी बेचना मत, तुम लोग बांधना और तुम लोग ही रहना, और तू कभी मत यहाँ से निकलना। मेरी दादी का यही सपना था। पर मैं लालची नहीं हूँ, ये गुरुजी को पता है, क्योंकि मैंने वहाँ, इतना बड़ा घर है मेरे ससुराल में, और वहाँ मैं जाना नहीं चाहती। मैं ज़िंदगी में कहीं भी चली जाऊँगी पर मैं वहाँ कभी नहीं जाऊँगी, ये गुरुजी को अच्छे से पता है। मैंने कहा है गुरुजी को कि गुरुजी आप जहाँ ले जाओगे वहाँ ले जाओ, पर मैं अपने ससुराल कभी नहीं जाना चाहती। मैं यहाँ से निकल के कहीं पर भी चले जाऊँगी जहाँ आप ले जाओगे। पर फिर भी जो भी होगा, मुझे इतना विश्वास है कि गुरुजी मेरे साथ जो भी करेंगे अच्छा ही होगा मेरे साथ। गुरुजी की बहुत बड़ी कृपा है, बहुत कृपा है, मैं आपको शब्दों में नहीं बता सकती संगत जी। कल, हाँ कल की बात है, कल या परसों की मैं सत्संग सुन रही थी, और दोनों सत्संग मैंने पहले एक चैनल पे वो सत्संग सुना, ठीक है, और थोड़ी देर में वही सत्संग मैंने दूसरे चैनल पे सुना। मतलब एक ही व्यक्ति का सत्संग गुरुजी ने मुझे 2 बार सुनाया। उसमें मेरे लिए क्या इशारा था संगत जी, मैं आपको बताती हूँ। देखो एक लड़की है, उसका जो भी पढ़ाई का था वो मतलब पूरा उसका ध्यान ही नहीं लगता था पढ़ाई में। और ये सत्संग मेरे बेटी के लिए भी था, मेरे लिए भी था, क्योंकि वो इस साल 9th में फेल हो गई है। मैंने आपको ये भी शेयर किया था सत्संग में, और क्यों हुई है ये भी मैंने शेयर किया था, कि उस पर बहुत ब्लैक मैजिक हुआ है। अगर गुरुजी उसे पास भी कर देते तो उसे मेहनत का पता नहीं चलता कि मेहनत क्या चीज़ होती है। और जो खुद के मेहनत से अगर हम जो कुछ भी करते हैं उसका आनंद अलग ही होता है, उसे समझना भी चाहिए। इसीलिए गुरुजी ने उसे इस बार अपनी तरफ से कुछ भी, मतलब ये नहीं किया, मदद नहीं की है गुरुजी ने, और वो भी बात मुझे समझ में आ गई। दूसरी बात, वो लड़की को समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं शुक्राना क्या करूं। जो लड़की का सत्संग था, जो संगत जी का सत्संग था, उनको पता ही नहीं चल रहा था कि मैं सत्संग क्या शेयर करूं। तो गुरुजी का उनको मैसेज आ रहा था कि तू शुक्राना क्यों नहीं करती, शुक्राना कर अपना। तो वो संगत जी जो है उन्होंने सत्संग में सुना कि जैसे हमारे साथ जो भी घटना होती है वो एक कॉपी में या रजिस्टर में हमको लिख लेनी चाहिए, और फिर उसे हमें सुनाना चाहिए सत्संग में। जो भी हम हमसे रिलेटेड जो भी हमारे साथ घटनाएं होती है वो एक रजिस्टर में लिख लेना चाहिए। फिर वो लड़की जो लिखने बैठी, उसके 3-4 पन्ने रजिस्टर के भर गए सत्संग लिखते लिखते। फिर उसे समझा कि ये भी तो गुरुजी की कृपा है, ये भी गुरुजी की कृपा है। तो ऐसे करके उसने अपना शुक्राना शेयर किया और कहा कि गुरुजी मुझे माफ़ कर दीजिए, आपकी कृपा तो
हर एक चीज़ में है, मैं क्या-क्या लिखूँ? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसे करते-करते उसके सारे पन्ने भर गए। तो ये है हमारे गुरुजी की कृपा और गुरुजी वास्तव में मुझे बताना चाह रहे थे कि तेरे जीवन में मैंने इतने सत्संग किए हैं, उसका बखान जब तक तू करेंगी नहीं, तो मेरी कृपा तुझ तक कैसे पहुँचेंगी? तेरे जीवन में जितने भी घटनाएँ हुई हैं, उसे विस्तार से बता। लंबा होगा सत्संग तो चलेगा, पर लोग जब सुनेंगे, तो तुझे भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और उन्हें भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो बताने का यही मतलब है संगत जी कि जो सत्संग करता है उसका भी कल्याण होता है, जो सुनाता है उसका भी होता है और जो सुनता है उसका भी होता है। दोनों को ही ब्लेसिंग्स मिलती है गुरुजी की। तो प्लीज़ संगत जी ये सत्संग सुनिएगा और आपके जीवन में भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स उतरेंगी और आपको गुरुजी की कृपा मिलेंगी। और मेरा थर्ड सत्संग ये है संगत जी, बहुत इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ आप सभी से इसे ध्यान से सुनिएगा। अभी जो ये अमावस्या गई सत्संग जी संगत जी, अभी जो ये अमावस्या गई इस पर मेरे ऊपर इतनी बड़ी मारन क्रिया हुई थी कि मैं आपको बता नहीं सकती। और मेरे घर में मैंने इससे पहले भी ये सत्संग शेयर किया था, मेरे घर में इतनी गंदी स्मेल आ रही थी। जो भी साया मेरे घर में भेजा गया था ब्लैक मैजिक के थ्रू, मेरा सांस लेना मुश्किल हो गया था। 3 बार उसको भेजा गया मेरे घर में, इधर जहाँ मैं रहती हूँ। मेरे जेठानी ने पूरा इस बार प्लान बनाया था कि मेरे को पूरा ही रास्ते से हटाने की कोशिश थी। मतलब मेरी पूरी जान ही चले जाती वो ब्लैक मैजिक में, ऐसा ब्लैक मैजिक उसने की थी। गुरुजी ने साफ शब्दों में मुझे बताया कि इस बार तुझ पर पूरा ही वार था और तुझे 3 दिन के पहले से ही गुरुजी बता रहे थे कि तुझे 3 दिन सुखमनी साहिब जी का पाठ लगाना है, पर मैं नहीं कर पाई। मेरे ऊपर इतना मतलब कुछ तो असर होगा ना मेरे ऊपर, तो मेरे बॉडी पर भी असर हुआ। मेरे जो हिप्स है वो पूरा मतलब ऐसा हुआ कि मैं आपको शब्दों में भी नहीं बता सकती। मैं बैठ भी नहीं सकती थी, पूरा सड़ा दिए थे। एक जगह से बैठती थी दूसरे जगह आती थी फुंसियाँ, और उन फुंसियों में पस भर जाता था और ना मैं बैठ सकती थी ना उठ, और पूरी ऐसे गठाने गठाने बन गई है हिप्स में, और फुंसियाँ, और वो पूरी स्किन मेरी काली पड़ गई, ना मैं बैठ, और उसकी तड़प इतनी थी संगत जी कि मेरे पूरे प्राइवेट पार्ट्स को सड़ाने की कोशिश थी इस बार, और मेरे शरीर पे पूरी गंदी फुंसियाँ थी। ये तो मैं मुझे पहले ही गुरुजी ने बता दिए थे कि मारन क्रिया इस बार बहुत तगड़ी की थी, तू अपना मंत्र जाप बढ़ा दे। और मैं जस्ट काम से आई, लेटी थी, और मुझे वो स्मेल, गुरुजी ने मुझे इतना आशीर्वाद दिया है कि जो भी मतलब नेगेटिविटी रहती वो मैं सेंस कर पाती हूँ। तो मैंने तुरंत गुरुजी के पास बैठकर रात को 12-1 बजे तक मैंने थोड़ी थोड़ी देर में मंत्र जाप बैठकर किया, और जैसे ही मंत्र की आवाज़ होती थी, मंत्र जाप में इतना पावर, इतनी शक्ति है संगत जी कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत पावर है, बहुत उच्च का मंत्र जाप है, ये सबसे ऊंचा मंत्र जाप है। गुरुजी ने कहा था कि सब तो बड़ा मंत्र जाप है ये, इसे अगर तुम करते हो तो तुम मुर्दे के अंदर भी जान भर दोगे। सच में ये बात बिल्कुल सही है। जो भी तकलीफ होती है, और जैसे ही मैं मंत्र जाप को बैठी वो स्मेल गायब हो जाती थी। 3 बार हुआ ऐसे। आज भी थोड़ी देर के लिए आई थी, मैं मन ही मन गुरुजी को प्रार्थना की कि गुरुजी कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ तो गड़बड़ है, और मैंने मंत्र जाप शुरू किया, वैसे ही वो ख़त्म हो गई। तो शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। गुरुजी ने कहा इस बार बहुत बड़ा खेल खेलने की कोशिश में थे, और मैंने सारी बाजी पलट दी और मंत्र जाप किया मैंने, और वो सारा गेम रिवर्स हो गया, ब्लैक फायर हो गया मंत्र जाप। तो ये है अपनी गुरुजी की कृपा और आशीर्वाद। मेरे पति का मूड बार बार चेंज होता था, जब जब अमावस्या पूर्णिमा आती थी वो मेरे साथ झगड़ा करते थे या हमारा मनमुटाव हो जाता था। हमेशा मैं नोटिस करती थी, 2 दिन अच्छा 4 दिन झगड़े, 2-4 दिन अच्छे 2-4 दिन झगड़े, क्योंकि उसने पूरी बुद्धि बांध कर, और इसमें मेरी सास भी शामिल है। गुरुजी ने मुझे ऐसे 3-4 सत्संग इसके पहले भी सुनवाए, अब भी सुनवा रहे हैं। कल भी सुनाया गुरुजी ने कि तेरी सास ने तेरे पति पर वशीकरण करके रखा है कि वो तेरी सुने ना और तुझे छोड़ दे। तो बताइए, दुश्मन घर में ही है, बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं। एक जेठानी और एक सास, अब इनमें से दोनों में से कौन है कौन नहीं मुझे नहीं पता, गुरुजी जानते हैं, और उनके चेहरे भी दिखा दिए गुरुजी ने मुझे सपने में। तो ऐसी ही गुरुजी की कृपा है कि अगर हमारा विश्वास अटूट है तो कोई हमारे साथ कुछ नहीं कर सकता। गुरुजी ने कहा जब तक मैं तेरे साथ हूँ तेरा बाल भी बांका कोई नहीं कर सकता। तुझे इतने ऐश कराऊंगा,
तुझे सब कुछ दूँगा, दुनिया के सारे सुख तेरे कदमों में डाल दूँगा, तू वेखी जा हुण नज़ारे और शुकराना करी चल। तो मैं गुरुजी का अनंतम शुकराना करती हूँ इस घर पर, हम सब पर गुरुजी का आशीर्वाद, और हर जगह मुझे माता लक्ष्मी का स्वरूप दिखता है। डाउनलोडिंग होती है गुरुजी की, कि टेलीपैथी से भी गुरुजी कहते हैं कि माँ लक्ष्मी और स्वयं नारायण तेरे घर, उनकी कृपा है। तो शुक्राना माँ लक्ष्मी और श्री नारायण जी आपकी, श्री कृष्ण जी की भी कृपा मुझ पर है, राधा रानी जी की भी है, कान्हा की भी है, गुरु जी की तो असीम कृपा है मुझ पर। माँ काली की कृपा है, जब जब कोई मुझ पर अटैक करने की कोशिश करता है, माँ काली उन्हें तुरंत वही रोक देती है। तो ये कृपा नहीं तो और क्या है। मैं सभी का धन्यवाद करती हूँ, समस्त ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों, देवी देवताओं, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करती हूँ। मेरे प्यारे गुरुजी, आपने मेरे जीवन में जितनी भी दात बख्शी है, ये जीवन आपने दिया है, ये सांसें आपने दी है, और आप मुझे कुछ नहीं भी दोगे, मुझे जैसे जिस हाल में भी रखोगे मेरे दाता जी, मैं आपका हर दम शुक्राना करती रहूँगी, मरते दम तक, आखिरी श्वास तक। ये श्वास, ये शरीर, ये हाथ, ये पैर, ये आँखें, सब कुछ आपके ऋणी है गुरुजी, सब कुछ आपके ऋणी है। मैं बार बार एक ही शब्द बोलती हूँ कि मेरे गुरुजी अगर ना होते तो मैं आज ना होती। सच में संगत जी, मैं ये हृदय से गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना संपूर्ण, मतलब आशीर्वाद गुरुजी का है इसीलिए मैं हूँ, और गुरुजी के चरणों में मैं ये शुक्राना समर्पित करती हूँ। और ये जिस तक भी पहुँचेगा, बहुत ब्लेस्ड सत्संग है संगत जी, आप ज़रूर सुनिएगा, एक एक शब्द खरा सोना है और आशीर्वाद है गुरुजी का। और बहुत सारे शुक्राने हैं संगत जी जो मैं दूसरे सत्संग में अपने सुनाऊंगी। और मेरे जीवन में बहुत सी ऐसी तकलीफ़ें आई, और गुरुजी ने वहाँ पर भी मुझे मुस्कुराना सिखाया कि हर तकलीफ़ से तुझे लड़ना है, हर परेशानियों से तुझे बाहर निकालना है। जो भी तेरे पास्ट के कर्मा थे उसे मैं काट रहा हूँ, उसे मैं माफ़ कर रहा हूँ, और तेरी एक नई ज़िंदगी, एक नई रास्ता तेरा इंतज़ार कर रही है। सब कुछ भूल के सबको माफ़ कर दे, जिसने भी तेरे साथ गलत किया है उसे मैं देखूंगा, तुझे कुछ नहीं बोलना है। तो शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतनी अच्छी मति दी, बुद्धि दी है। और और भी शुक्राना सत्संग है मेरे जीवन में, गुरुजी ने मुझे अमृत वेला बख्शा, जो 3 दिन से मैं उठ रही हूँ। हर बार मैं 2 दिन करती हूँ, फिर वापस मुझे आलस आ जाता है, या नेगेटिविटी भेजकर मुझे वही रोक दिया जाता है। पर मैं गुरुजी के चरणों में प्रार्थना करती हूँ कि हम टाल देते हैं संगत जी कि जाने दो, जब गुरुजी का आदेश होगा अपने आप हो जाएगा। ऐसा नहीं होता है। मैंने सत्संग में सुना, जब तक हम अपने कदम नहीं बढ़ाते हैं, गुरुजी मदद उसी की करते हैं जिसको सच में अंदर से वो व्यक्ति चाहता है कि मैं मतलब मैं आगे बढ़ूँ। गुरुजी उसी का साथ देते हैं जो खुद पहले चलकर आगे बढ़ता है। गुरुजी उस पर अपनी कृपा करते हैं। अगर हमारी इच्छा है कि हमें उठना है तो पहले हमें कोशिश करनी है, तब गुरुजी अपनी कृपा देते हैं। तो मुझे भी ऐसा ही लगता था पहले, इसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी कि मैं बहुत आलसी हो गई, आज का कल, कल का आज, ऐसे करते करते मेरे शुक्राना नहीं होते। तो मैं माफ़ी चाहती हूँ गुरुजी, अगर मुझसे बोलने में, सत्संग सुनाने में अगर कुछ भी गलती हो गई हो तो प्लीज़ गुरुजी मुझे क्षमा कर देना, और मेरे गुनाहों को बख्शना मेरे प्यारे दाता जी, मेरे मालिक, मेरे ईश्वर, मेरे करुणामयी प्रभु, मेरे दया के सागर। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन है। हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखिए। सब कुछ देने के लिए, सारी सुविधा देने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को पूरा करती हूँ संगत जी, और फिर से नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। सब पर गुरु जी की कृपा दृष्टि बनी रहे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि गुरु जी बहुत दिन से ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग सुनवा रहे थे। गुरुजी बहुत मैसेज भी दे रहे हैं कि पुत्र ज़िंदगी में परेशानियां तो आनी जानी हैं, तू घबराया ना कर, मैं हर पल तेरे साथ हूँ। मेरे को पता है गुरुजी आप मेरे साथ हो। गुरुजी कह रहे हैं कि तेरे परिवार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि तेरा नहीं, ये मेरा परिवार है। गुरुजी मुझे कहते हैं तेरा नहीं, ये मेरा परिवार है, कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। गुरुजी मंगलवार को
हनुमान जी के मंदिर में मुझसे प्रसाद भी चढ़वाया गुरुजी ने मंगलवार को। गुरुजी कह रहे थे बहुत कष्ट हैं बच्चे तेरे बेटे पे, पति पे। गुरुजी ने मुझसे मंगलवार को प्रसाद भी चढ़वाया। मैंने लड्डू प्रसाद का भोग लगाया, गुड़ चने का भोग लगाया, और गुरुजी ने सत्संग में सुनवाया था कि मीठे पान का भी भोग लगाना है। गुरुजी मैंने वो भी लगाया मंगलवार को। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। गुरुजी हमसे हमारे कष्ट ऐसे काटते हैं। गुरुजी हमसे ये सेवा भी करवाते हैं कि प्रसाद चढ़ाओ, और हनुमान जी को, हनुमान जी कष्ट काटेंगे। गुरुजी ने मुझसे मीठे पान का भी भोग लगवाया हनुमान जी को। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। गुरुजी जब मैंने भोग लगाया मंगलवार को, हम मंदिर गए थे, और वहाँ से जब हम आए तो गुरुजी ने हमारे घर में वैसे कोई कॉकरोच वगैरह नहीं है। पता नहीं एकदम से ड्राइंग रूम में इतना बड़ा एक कॉकरोच आ गया। मेरी बेटी तो देखकर चिल्ला पड़ी कि एकदम उड़ रहा था और नीचे बैठा और उड़ने लग गया। गुरुजी मैं उसको पकड़ रही पर पकड़ा नहीं जा रहा था। गुरुजी पता नहीं क्या नेगेटिविटी थी। गुरुजी हम जब मंगलवार को प्रसाद चढ़ा के आए तो ऐसा बड़ा सा कॉकरोच दिखाया गुरुजी ने घर में। मैंने आंटी के सत्संग में भी सुना था, एक आंटी ने कहा था कि कॉकरोच आ गया था उनके घर में भी, ऐसी नेगेटिविटी का वो होता है। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना। पता नहीं हमारे गुरुजी हमारे कितने कष्ट कटवाते हैं, हमारी कौन सी घर की नेगेटिविटी है जो गुरुजी हटवाते हैं। गुरुजी आप पता नहीं कितने कष्टों से हमारी रक्षा कर रहे हैं। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना, करोड़ों बार शुक्राना। मेरे गुरुजी महाराज जी आपका शुक्राना किन लफ्ज़ों में अदा करें। गुरुजी हमें सत्संग सुनवा के और ये प्रसाद वगैरह चढ़वा के गुरुजी हमसे करवा के हमारे कष्ट काटते हैं। गुरुजी हम आपका शुक्राना किन लफ्ज़ों में अदा करें। गुरुजी लगातार सत्संग सुनवा रहे हैं कष्टों के। गुरुजी आपका लख लख बार शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आपका करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। हर पल का शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज जी। आप हमारी कैसे कैसे रक्षा कर रहे हैं गुरुजी। आप ही अपने बच्चों की रक्षा करना, आप कर रहे हैं। आपका परिवार है गुरुजी कहते हैं तेरा नहीं है मेरा परिवार है। गुरुजी आपका लाखों बार शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है, दिल की गहराइयों से शुक्राना है गुरुजी महाराज जी, दिल की गहराइयों से शुक्राना है। आप हमारे ऐसे संकट काट रहे हैं गुरुपा, आपका मैं किन लफ्ज़ों में शुक्राना अदा करूं गुरुजी महाराज जी। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा। सरबत का भला करो, सबके घर खुशियां लाओ। जो भी ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं उनको सद्बुद्धि दो गुरुपा, ताकि वो ये गलत काम ना करें गुरुजी महाराज जी। आप उनको सद्बुद्धि दो। आप हमें बताते भी हैं कि कौन कर रहा है गुरुपा, आप ही जानो। मैं तो कुछ नहीं जानती गुरुजी, जो कुछ करना है आपने ही करना है गुरुपा। आपका लाखों बार शुक्राना है, करोड़ों बार शुक्राना है। आपने ही हमारी रक्षा करनी है गुरुपा। मैं तो बस आपका मंत्र जाप करती हूँ, आपकी सत्संग सुनती हूँ गुरुजी। आपका लाखों बार शुक्राना शुक्राना, दिल की गहराइयों से शुक्राना स्वीकार करना मेरे गुरुपा आप अपने चरणों में। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी। इसी के साथ मैं अपना सत्संग यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी शुक्राना गुरुजी।